बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ वो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें जो है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कम तनख्वाह वाले अफराद भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात की जो डिटेल्स हैं मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अपनी वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसमें क्या तालीम चाहिए आपको, उम्र क्या होनी चाहिए, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, और अप्लाई का मुकम्मल तरीका। तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट किए बगैर सबसे पहले मैं आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसके मैं अप्लाई करने का तरीका भी समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं जी, एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें जो है वो वैकेंसीज़ की जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की डिटेल बताऊँगा। तो ये दोनों साइड पर वैकेंसी हैं, तो पहले हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है जी वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसमें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, ये वर्किंग है। और इसमें जो आपकी सैलरी होगी, ठीक है, वो होगी 1,32,668 पर मंथ। ठीक है, और इसमें इंक्रीमेंट जो है वो सालाना 13,267 रुपये होगा सालाना। ठीक है, इसमें एक सीट है और इसमें जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन बीएस की डिग्री आपकी ने जो है वो की हो कंप्यूटर साइंस में या आईटी में। ठीक है जी, और जो है वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, दैन उसके बाद नीचे अगर बात की जाए, अच्छा ये जो डिपार्टमेंट है वो है डायरेक्टरेट ऑफ आईसीटी। ठीक है जी, अच्छा जी, इसमें जो सेकंड वैकेंसी है वो है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से है। ठीक है, और इसमें दो सीटें हैं और सैलरी जो है आपकी पर मंथ होगी वो मीन्स के 99,846 होगी पर मंथ। ठीक है, और 9,985 रुपये सालाना इंक्रीमेंट मीन्स के इजाफी आपके जो सालाना जो मीन्स के जो सैलरी बढ़ती है वो इंक्रीमेंट है। ठीक है, इसमें दो वैकेंसीज़ हैं और तालीम आपकी जो है वो बीएस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वैकेंसी है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में 12 सीटें हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपकी सैलरी पर मंथ की जो होगी वो होगी 71,318 रुपये। ठीक है, और जो सालाना इंक्रीमेंट है वो 7,132 रुपये है। ठीक है, इसमें टोटल 12 सीटें हैं और तालीम इसमें जो है वो बीएस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर बात की जाए तो है जूनियर वेब मास्टर। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी सैलरी 57,055 रुपये होगी पर मंथ और 5,705 रुपये सालाना इंक्रीमेंट होगा। इसमें टोटल 5 सीटें हैं। तालीम इसमें भी जो है वो आपकी जो है 4 ईयर बीएस की डिग्री कंप्यूटर साइंस में या आईटी में है। ठीक है, उसके बाद मैनेजर अकाउंट्स F&A। ठीक है, इसमें 3 सीटें हैं। सैलरी 1,32,668 रुपये, 13,267 रुपये आपका सालाना इंक्रीमेंट है। तालीम आपकी जो है वो इसमें होनी चाहिए ACA ACMA या MBA या MPA अगर आपने किया हुआ है, या जो है वो अगर आपने बैचलर्स की डिग्री की हुई है फाइनेंस में। ठीक है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर बात की जाए तो है जी सीनियर अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, अब ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये शुरू हो गया आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, इसमें 71,318 रुपये आपकी सैलरी है। इसमें बाकी 2 सीटें हैं और इसमें तालीम आपकी MBA या MPA या M.Com इन फिनांस। ठीक है, इनमें से अगर आपके पास कोई सी भी डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर में जो है वो आपकी सैलरी 57,055, 4 इसमें वैकेंसीज़ हैं। तालीम आपकी जो है वो MBA या MPA या M.Com इन फिनांस। ठीक है, उसके बाद नीचे अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंटेंट की जो है वो 6 सीटें हैं। इसमें सैलरी आपकी 42,791 रुपये। बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कॉमर्स में, अकाउंटिंग में या फाइनेंस में। ठीक है जी, उसके बाद है जी अकाउंट्स असिस्टेंट। ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट की जो है वो 9 सीटें हैं। 30,000 आपकी सैलरी होगी पर मंथ और तालीम आपकी बैचलर्स होनी चाहिए कॉमर्स में, अकाउंटिंग या फाइनेंस में। ठीक है, अब चलते हैं जी जो राइट साइड है। ठीक है, इन वैकेंसीज़ के ऊपर तो ये हैं जी असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर। इसमें 4 सीटें हैं। तालीम आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। सैलरी आपकी होगी 42,791 रुपये। अच्छा, इंक्रीमेंट नीचे लिखा हुआ है, काइंडली वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आपको मैं ये बता दूंगा कि एडवर्टाइजमेंट आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप जो है वो ईज़िली खुद डिटेल्स आप देख सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद है जी मोबाइल बायो लैब ऑपरेटर। इसमें एक वैकेंसी है। इसमें सैलरी आपकी 35,659 रुपये पर मंथ होगी और तालीम आपकी इसमें मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है,
और इसमें जो है वो आपकी ड्राइविंग का लाइसेंस होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे है जी ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट में 6 सीटें हैं। सैलरी आपकी जो है वो 30,000 होगी और तालीम आपकी जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे ड्राइवर की वैकेंसी है, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, ड्राइवर में जो है वो आपकी इसमें लिखा हुआ है कि एज़ पर गवर्नमेंट, ठीक है, उस हिसाब से होगी आपकी। 3 सीटें हैं जी। लिटरेट मीन्स कि आप जस्ट पढ़े लिखे हों, मीन्स कि प्राइमरी है या उससे भी अगर नीचे है तो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ड्राइवर जो है वो की वैकेंसी है। फिर नीचे 2 सीटें हैं और सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी रिक्वायर्ड है। इसमें आपके पास जो है वो PSV का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ऑफिस सपोर्ट स्टाफ 2 सीटें हैं, ठीक है। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद हैं जी सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज़ हैं, इसमें 6 मेल 4 फीमेल, ठीक है। तालीम इसमें मिडल होनी चाहिए। और उसके बाद है जी गार्डनर की 2 सीटें हैं, ठीक है। 2 जो सीटें गार्डनर की हैं उनमें तो तालीम आपकी जो है उसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आप बेशक अनपढ़ हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद 3 सीटें ऑफिस बॉय की हैं, तालीम आपकी एटलीस्ट प्राइमरी या उससे कम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, ठीक है, इसमें 1 सीट है। इसमें सैलरी आपकी 35,659 रुपये होगी और इसमें जो है वो आपकी जो डिग्री है वो DAE की जो है वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। 3 साल डिप्लोमा, सॉरी। उसके बाद है जी रिकॉर्डिंग इंजीनियर। रिकॉर्डिंग इंजीनियर में 2 सीटें हैं, सैलरी आपकी 71,318 रुपये होगी। तालीम आपकी FA या FSC होनी चाहिए। उसके बाद इंजीनियर अर्थ स्टेशन, इसमें 1 सीट है, सैलरी 71,318 रुपये। 1 सीट जो है इसमें वो आपके पास जो है वो BTech अगर आपने किया हुआ या DAE का डिप्लोमा किया हुआ तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी ग्राफिक आर्टिस्ट। ग्राफिक आर्टिस्ट में 1 सीट है, सैलरी आपकी 42,791 रुपये पर मंथ। तालीम FA या FSC आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट प्रोड्यूसर, सैलरी 35,659 रुपये। 2 सीटें हैं, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन में या MFA इन मीडिया किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब की सब डिटेल थी जो जॉब की मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें अप्लाई का तरीकाकार क्या है जी, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पर नीचे डिटेल मौजूद हैं, वेबसाइट भी गिवन है कि जिस वेबसाइट से आपने जो है वो ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है। और मैक्सिमम जो एज की लिमिट लिखी हुई है यहाँ पर वो 60 साल तक लिखी हुई है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है जी बाकी कि यहाँ पर जो चलान फार्म की फ़ीस है, ठीक है, वो लिखी हुई है कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस ऑफ RS 3000 नॉन रिफंडेबल फॉर द पोस्ट ऑफ पे स्केल, ठीक है, E4। अब इसमें जो है वो आपकी जो स्केल बताया गया यहाँ पर E4, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैकेंसी पे स्केल लिखा हुआ है हर वैकेंसी के साथ, ठीक है। तो उसकी जो है वो जो होंगे E4 वाले उनकी 3,000 रुपये होगी एप्लीकेशन फ़ीस। और जो होंगे जी J1 से लेकर जो है वो 6 तक उनकी होगी 1000 आपका चलान फार्म होगा, ठीक है जी। मीन्स की इसकी जो फ़ीस होगी। अच्छा जी, अब उसके बाद मज़ीद लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट मार्क्ड विद स्टार along with the required documents shall reach at the address given below on or before last date of applications. However, no application processing fees is applicable for these posts. अब नीचे कुछ इन्होंने जो है वो स्टार्स वाली दी हैं वैकेंसीज़, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर ऑफिस बॉय है, गार्डनर है, सिक्योरिटी गार्ड है, ऑफिस सपोर्ट स्टाफ है, ड्राइवर्स हैं। इनकी कोई चालान फ़ीस नहीं है और ये जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर भेजने हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, आपने जो है वो यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे ही तमाम भेजनी है जिन वैकेंसीज़ की मैंने नाम लेकर बताया। आपकी जो है वो फ़ीस भी नहीं है, चालान फ़ीस आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपने जो है वो भेज देनी है। तो यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन शुड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू www.vu.edu.pk/jobs। और इसमें लास्ट डेट ऑफ जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की है वो है 30 जुलाई 2023, ठीक है। 30 जुलाई 2023 तक आपके पास इसमें टाइम है अप्लाई करने का। अब जिन्होंने एप्लीकेशन बाय पोस्ट भेजनी है या TCS भेजनी है पूरे पाकिस्तान से, मीन्स कि आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी। तो उन्होंने इस एड्रेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान 19 अतातुर्क एवेन्यू G51 SSMS बिल्डिंग इस्लामाबाद, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन भेज देनी है, ठीक है। अब चलते हैं जी वेबसाइट की जानिब जहाँ से आपने इसको अप्लाई करना है। तो मैंने ऑलरेडी वेबसाइट ओपन की हुई है VU.edu.pk, इस वेबसाइट पे आप आएंगे।
तो यहाँ पे जो है वो 3 डॉट्स पे आपने जाना है, और 3 डॉट पे जाने के बाद ये डेस्कटॉप साइड को टिक कर देना है, क्योंकि आपको जो है वो ये क्लियर फॉर्मेट नज़र आ जाएगा, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ वाला बटन मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे तो जॉब्स लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो आपने जॉब्स पे क्लिक कर देना है। जब आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे ऊपर वाली जो वैकेंसीज हैं आप भी सकते हैं कि पब्लिश की डेट लिखी हुई है जुलाई 7, तो साथ लिखा हुआ है कि जॉब की एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेनी है, और उसके सामने लिखा है कि साइन इन टू अप्लाई। अब अगर आप मेरी तरह न्यू हैं तो आपने पहले अपना अकाउंट इसमें बनाना है, ठीक है। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे अकाउंट नहीं है पहले, तो राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि रजिस्टर योर सेल्फ। ख़ुद को पहले यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है, ईमेल लिखना है, पासवर्ड 2 बार लिखने के बाद आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप होने के बाद आपने जो है वो लेफ़्ट साइड पे साइन इन करना है, और जो भी आपकी जॉब है जिसके भी लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके अंदर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर इस दौरान किसी भी किस्म की कोई इशू हो, इस वीडियो में ऐसी कोई चीज़ जो आपको ना समझ आ रही हो, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो यूट्यूब के चैनल में आप जाएंगे, अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप मौजूद है, तो मुझसे आप रब्ता भी कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।